देवलोक पर वृत्तासुर का आतंक छाया था। उसके पहाड़ जैसे शरीर और बिजली सी चमकती आंखें देख सब डर से कांप रहे थे। देवता भी उससे डरकर भाग रहे थे। वृत्तासुर ने पूरे देवलोक पर अपना कब्जा कर लिया था। इससे चारों तरफ दुख, अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। देवताओं को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसी भयानक परिस्थिति में शिव का महाशक्तिशाली मंत्र देवताओं का कवच बना। पर क्या मंत्र से असुर को मारा जा सकता है? अगर मारा जा सकता है तो कैसे? ऋषि दधीच उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। वृत्तासुर से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव और विष्णु जी, बृहस्पति, चंद्रदेव और सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि ऋषि दधीच ही हमें बचा सकते हैं। सभी देवता हैरत से पूछते हैं कि वो हमें कैसे बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने बताया कि दधीच ने महाकाल के शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय की सिद्धि प्राप्त की है। यदि उनकी देह से वज्र बनाया जाए तो उस वज्र से वृत्तासुर का वध हो जाएगा। बृहस्पति देव बोले, दधीच से मिलकर उनकी मंशा पता करनी होगी। क्या वो अपना बलिदान देंगे? अपनी देह का त्याग करेंगे? बृहस्पति देव सबको प्रश्न भरी दृष्टि से देख रहे थे। सभी देवता चुप थे। तभी विष्णु जी ने कहा, हमें दधीच जी से मिलकर बात करनी होगी। ऋषि दधीच संध्या के समय अपने आश्रम में बैठकर ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप कर रहे थे। जैसे ही देवता पहुंचे, उनका मंत्र जप पूरा हो गया था। उनके चेहरे और शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। दधीच को हैरानी हुई सभी देवताओं को देख। वो बृहस्पति से बोले, गुरुदेव, आप लोग बहुत चिंतित और व्याकुल लग रहे हैं। बृहस्पति देव बोले, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। पूरा देवलोक वृत्तासुर के आतंक में जी रहा है। उसका वध न किया गया तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। दधीच बोले, कहिए, मैं हर संभव आपकी सहायता करूंगा। बृहस्पति देव को संकोच हो रहा था कि तभी विष्णु जी ने कहा, दधीच जी, आपको बलिदान देना होगा अपनी देह का। आप महाकाल के शक्तिशाली मंत्र को सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए आपकी देह में वह ऊर्जा है जो बुराई को कुचल देती है और चारों ओर रोशनी फैलाती है। इंद्रदेव ने कहा, आपकी देह से वज्र का निर्माण होगा, फिर मैं उसे लेकर युद्ध के मैदान में जाकर वृत्तासुर का वध कर दूंगा। सब देवता सांस रोके दधीच के उत्तर की राह देख रहे थे। तभी दधीच ने कहा, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। मेरी देह से देवलोक का कल्याण होगा। आप अतिशीघ्र वज्र बनाने की तैयारी करें। दधीच समाधि पर बैठ गए। सब देवता उन्हें घेर कर खड़े थे। तभी दधीच ने आखिरी बार ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र पढ़ा और अपनी देह त्याग दी। उनकी देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवताओं की आंखें नम हो गईं। बृहस्पति देव की आंखों से आंसू छलक आए। बोले, दधीच जी को उनके बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा और महान ऋषि कहलाएंगे। बहुत ही मार्मिक वातावरण में दधीच की देह से वज्र का निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही दधीच की देह से वज्र तैयार हुआ, इंद्र उस वज्र को लेकर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चल दिए। उधर वृत्तासुर इंद्र को वज्र उठाए आता देख जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इससे तो मेरी उंगली भी नहीं कटेगी। वो अपनी तर्जनी उंगली को दिखाकर बोलता है, इंद्र, तुम्हें भागने का अवसर देता हूँ। युद्ध छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इंद्र बोले, इतना अहंकार न कर वृत्तासुर, तेरे पतन का समय आ गया। और इंद्र ने ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र को पढ़ने के साथ ही दधीच की देह से बने वज्र को चला दिया। वज्र जैसे ही वृत्तासुर के सीने में लगा, वो भूमि पर गिर गया। उसके गिरते ही उसकी सेना अदृश्य हो गई। उसकी माया की दुनिया का अंत हो गया। कथा का सार यह है कि शिव के इस महाशक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय से बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। फिर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। इससे हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, अब शाम 6:30 बजे आपसे मिला करूंगी।
सप्ताह में 2 बार। शुक्रवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।